हे गाइस, वेलकम बैक टू कैंडल हैकर। तो मैं हूँ बालाजी और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि खुद की वॉच लिस्ट कैसे बनाएं। जैसे मैं पर्सनली वॉच लिस्ट बनाया हूँ, जैसे यहाँ देख सकते हो। तो ऐसी वॉच लिस्ट बनाना कैसे है वो बताऊंगा। कौन से बेस्ट पेयर है फॉरेक्स के, क्रिप्टो के पेयर या कमोडिटी के पेयर। तो सारे पेयर मैं बताने वाला हूँ जो मोस्टली 95% ट्रेडर आजकल यूज करते हैं, यानी प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बारे में बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन से पेयर लेना है। तो फॉरेक्स के टॉप मेजर पेयर्स रहते हैं 7 और बाकी सारे जो सेकेंडरी पेयर होते हैं। ठीक है, तो मेजर 7 पेयर है और सेकेंडरी पेयर है कुछ। तो और कमोडिटी के 2 पेयर है और यूएस मार्केट के जो इंडेक्स है उसके भी 2 पेयर में ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। उसके बाद अपना क्रिप्टो करेंसी के टॉप 10 पेयर में ट्रेड किया जाता है, बट उसमें से ओनली हमें एक या दो चूज करना है। तो एक बात सिंपल सी समझ लो, सारे मार्केट में से एक दो पेयर लेना है, यानी हमें लगभग 4-5 पेयर से ज्यादा पेयर हमें फर्स्ट पेयर नहीं रखने। यानी आपके मेजर पेयर 5 ही पेयर होने चाहिए जो कभी भी ट्रेड कर सकते हो आप, और कौन से भी टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो मेरे जैसे यहाँ देख सकते हो, गोल्ड एक है, यूरो है, जेपीवाई है, यूएस 100। तो ये 4 टॉप पेयर है मेरे, उसमें से सबसे ज्यादा यूरो और गोल्ड में ट्रेड करता हूँ मैं। और बाकी जो नीचे वाले जो पेयर है वो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड किया करता हूँ, और ये मेजर पेयर है, यानी क्रिप्टो हो गया या इंडेक्स हो गया या फॉरेक्स हो गया, उसमें से सारे हैं मेजर पेयर है। ठीक है, और मैं सेकेंडरी पेयर यहाँ पीछे रखा हूँ, जैसे हॉट लिस्ट बना के यहाँ पर रखा हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये हॉट लिस्ट है। यहाँ फॉरेक्स के सेकेंडरी पेयर है इंडियन मार्केट का निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और क्रिप्टो के 2 पेयर रखा हूँ, अपने एक्सआरपी और सोलाना। ठीक है, तो फॉरेक्स के 3 पेयर है, देख सकते हो। ट्रॉन कॉइन भी एक है, तो यहाँ लगाता हूँ मैं। तो ये कॉइन है। तो कौन सा अच्छा है और कैसे आपको चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कमोडिटी का अपन बात करेंगे, तो ये सारे पेयर में निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं फिर से लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप नए रहते तो आपको पता नहीं रहता कि कौन से पेयर रहते हैं, क्या नहीं, वो पता नहीं होता। तो मैं सिंपली बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉरेक्स में जाना है। फॉरेक्स में जाके यहाँ का डालना है यूएसडी, यूएसडी, ओनली यूएसडी डालना है। उसमें से टॉप 7 पेयर आपको दिख जाएंगे, मैं बताता हूँ। जैसे जैसे जेपीवाई एक है, यूएसडी जेपीवाई, जो भी पेयर यूएसडी के साथ करेंसी लिंक है, यानी यूएसडी, यूएस की करेंसी यूएसडी, जापान की करेंसी जेपीवाई, तो दोनों लिंक है, तो ये जेपी यूएसडी, तो ये पेयर। उसके बाद सीएडी यानी कनाडा, कनाडा का डॉलर और यूएस डॉलर, ये दोनों का है, तो ये सीएडी, ये 2 पेयर। सीएचएफ यानी स्विट्जरलैंड डॉलर का पेयर है, सीएचएफ। ये इसके नीचे नहीं लेना है क्योंकि ये उतने बड़े पेयर नहीं है, कोई काम के नहीं। उसके बाद हमारा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ओनली एक पेयर है, यूएसडी के साथ लिंक है, तो इसको अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, तो टॉप पे पेयर आ चुका है न्यूजीलैंड डॉलर, इसको क्लिक करना है। उसके बाद यूरो और जेपीवाई रहा है। यूरो यानी यूरोप का जो पेयर्स है वो यूरो यूएसडी। ये पाउंड है, B10 का पेयर है, तो ये B10। तो ये टॉप 7 पेयर हो चुके हैं। तो इसमें से सबसे टॉप होता है ईरो, उसके बाद जीबीपी, उसके बाद जेपीवाई, सीएडी, सीएचएफ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये 7 पेयर है शायद, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टॉप 7 पेयर है फॉरेक्स के। तो उसमें से हमें क्या करना है, ओनली 2 पेयर चूज करना है। जैसे इसका कोरिलेशन भी आपको बताता हूँ, यूरो और जेबीपी, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये एक साथ मूव करते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में। आपको अगर आवरली में दिखाता हूँ तो ये बेरिश है, अगर देखोगे तो ये बेरिश है, ये भी बेरिश, ये भी बेरिश, ये भी बेरिश, ये भी बेरिश। यानी जो भी यूएस डॉलर अगर पीछे लिखा है तो समझना है ये एक साथ मूव करेंगे, यानी एक ही डायरेक्शन, यानी एक ही ट्रेंड फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जितना पॉइंट का ये मूव कर रहा है उतना ही यूरो मूव करेगा, नहीं। तो ओनली डायरेक्शन ये बताएगा कि हाँ डाउन ट्रेंड है, ये देख सकते हो डाउन ट्रेंड है, ओनली डायरेक्शन बताने के लिए। तो ये आपको समझना है, यूएसडीटी अगर पीछे है इसका मतलब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये से नीचे क्यों रखा हो, इसमें वैल्यूम थोड़ा कम होता है। ठीक है, जेपीवाई, सीएडी, सीएचएफ। जेपीवाई देख सकते हो बुलिश है, सीएडी बुलिश है, सीएचएफ बुलिश है। तो जो मैं पेयर पहले यूएसडीटी है, जो पेयर में फर्स्ट यूएसडीटी और बाद में जेपीवाई, सीएडी, सीएचएफ, ये 7 टॉप 7 पेयर में बोल रहा हूँ।
तो उसमें जो अगर यूएसडी आगे है तो इसके अपोजिट ये पेयर मूव करेंगे, यानी यूरो अगर नीचे जा रहा है, देख सकते हो नीचे जा रहा है, जेपी नीचे जा रहा है, न्यूजीलैंड नीचे जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन नीचे जा रहा है, यानी यूएसडी पीछे है। और आगे अगर यूएसडी रहेगा तो देख सकते हो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर है, यानी ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि हाँ यूरो अगर नीचे जा रहा है तो जेपीवाई बुलिश होगा। बट आपको सेटअप ओनली उसी पेयर का बिहेवियर के साथ पकड़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि यूरो नीचे जा रहा है इसका मतलब जेपीवाई में डायरेक्टली बाय कर लिया, ऐसा नहीं करना है। तो हर एक पेयर का अलग यूनिक मूव होता है और यूनिक बिहेवियर होता है, उसको हमें प्रेडिक्ट करना है, पकड़ना है। तो टाइम के साथ आपको आएगा ये, तो सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जेपीवाई ऊपर जा रहा है इसका मतलब यूरो नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है, जाएगा बट ऐसा है कि ट्रैप करके ही जाएगा, तो मोस्टली क्लियर मूव नहीं रहेगा। यानी बड़ी बड़ी कैंडल यूरो में बन रही है इसका मतलब जेपीवाई में बड़ी कैंडल नहीं बनेगी, छोटी भी बनेगी। तो ट्रेंड दिख सकता है बट आपको सेटअप नहीं मिलेंगे ऐसे। तो आपको अलग अलग पेयर को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, कैसा मूव करता है, कैसा रिएक्ट करता है, आपके साथ कैसे बैठ रहा है, यानी आपके माइंड के साथ, ठीक है। तो ये समझना है। तो आपको 7 पेयर समझ में आ गए, उसके बाद हमें उसमें से 2 पेयर चूज करना है। जैसे मैं यूरो और जेपीवाई यूज करता हूँ, तो ये 2 पेयर आ गए मेरे। तो एक मैं यहाँ बनाता हूँ, एक ऐड मैं नीचे डालता हूँ, ठीक है। तो ये बन गए मेरे टॉप 2 पेयर। अब कमोडिटी के लेते, कमोडिटी में आजकल क्या चलता है सबसे ज्यादा, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, तीन है। क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर। तो मैं क्या लेता हूँ उसमें से, ओनली गोल्ड और क्रूड ऑयल। यहाँ देख सकते हो यूएस ऑयल का है, वीटीएच क्रूड ऑयल, इसको क्लिक करना है। उसके बाद गोल्ड, GOLD, गोल्ड डाल दिया, यहाँ ऊपर आएगा। इसको भी ले सकते हो लेकिन मैं वो गांडा का लेता हूँ ना, वो गांडा, AUUSD। तो यहाँ उगांडा का आ गया, तो उगांडा का गोल्ड काफी अच्छा बोले तो इसका चार्ट क्लियर रहता है। तो ये गोल्ड, तो अभी इसमें ट्रेड भी चल रहा है मेरा, इसमें लगभग आई थिंक अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। इसमें बुक कर लेता हूँ मैं, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रियल में पैसा बनता है बट आपको ठीक से करना पड़ेगा। तो यहाँ में एक वो बदला लगाया था, इसमें से हाफ क्वांटिटी बुक करनी है मुझे, ओनली पूरी क्वांटिटी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये $30 का, ठीक है। $6 वो कर चुका हूँ, $12 का इसमें टारगेट है। और पिछले वाले ट्रेड देखना है तो देख सकते हो, क्योंकि इंडिया में एक्सनेस बैन है तो मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो अभी तो मुँह आ रहा है बट इसमें आप कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ। इसमें लगभग $2 का टारगेट, अगर स्टॉप लॉस भी कटेगा और रिवर्स होके तो $2 मेरे जेब में है, ठीक है। प्रॉफिट बनता है लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं बनता है। फॉरेक्स या फ्यूचर ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट बनेगा। ऑप्शन थोड़ा रिस्की है, नहीं बनेगा, ठीक है। आई थिंक दिखा नहीं आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ चेंज नहीं किया। तो यहाँ देख सकते हो मेरा प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद था इसीलिए दिखा नहीं। बट यहाँ एक अभी भी पोजीशन क्लोज किया है, मैं देख सकते हो 5:33 42 को क्लोज किया है और अभी 5:34 चल रहा है। तो अभी अभी आधी क्वांटिटी बुक किया हूँ और आधी बची है। इसमें अगर नीचे आएगा तो $2 का लॉस होगा, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ। तो आपको आई थिंक ये टारगेट भी डन हो जाएगा मेरा, बट ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं बाद में इसको। कि उतना ज़्यादा मैं मैनेज में नहीं ध्यान देता क्योंकि इमोशन बहुत ज़्यादा आते हैं ट्रेडिंग में। इमोशन लेस होना है तो स्टॉप लॉस टारगेट लगा के बाहर साइड को निकल जाना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा गोल्ड। तो गोल्ड एक काफ़ी अच्छा पेयर है। अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है इसका मतलब यूरो वाले पेयर नीचे भी आ सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, एक साथ भी मूव करते हैं, तो कोई इसका लेना देना नहीं है। तो यूरो और गोल्ड एक साथ बहुत बार मूव करते हैं। यूरो और यूएसडी जो पीछे, गोल्ड के पीछे अगर रहेगा तो मूव एक ही साइड में करेंगे मोस्टली। बट ये गोल्ड है यानी ये कमोडिटी है और ये करेंसी पेयर है, तो इसका तो कभी कभार बिहेवियर अलग भी होता है। तो आज गोल्ड ऊपर जा रहा है नीचे आके, बट यूरो गिर रहा है ऊपर जाके, तो थोड़ा सा बिहेवियर अलग होता है। बट न्यूज के टाइम सेम ही मूव करते हैं मोस्टली टाइम, गोल्ड और यूरो, जो यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, जेबीपी, ठीक है। तो गोल्ड एक काफ़ी अच्छा पेयर है और मोस्टली ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसमें करते हैं। लेकिन नए हो तो गोल्ड में ट्रेड मत करना, काफ़ी लॉस होता है स्टार्टिंग में गोल्ड का बिहेवियर समझने में, क्योंकि गोल्ड बहुत ही ज़्यादा ट्रैप करता है। और अगर इसमें आप इमोशनली फंस गए ट्रेड में, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं किए, तो पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। और बहुत बार मेरा हुआ है ऐसा, एक एक दिन में लगभग $1200 का कैपिटल उड़ाया हूँ मैं इसमें, गोल्ड में, क्योंकि इमोशनली आपको बहुत ही ज़्यादा
प्रॉब्लम दे सकता है गोल्ड, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होंगे, और अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे स्टॉप लॉस तो आपका कैपिटल उड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, गोल्ड स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करना है। यूरो में अगर आप 5 यूरो में कितने भी क्वांटिटी से ट्रेड भी लोगे ना छोटे-मोटे आपके कैपिटल के हिसाब से, तो लॉस भी होगा तो स्लोली होगा, प्रॉफिट भी स्लोली होगा, बट आपका कैपिटल उड़ने का चांसेस काफ़ी कम होगा। अगर आप गोल्ड के कंपैरिजन में बोल रहे हो तो, क्योंकि गोल्ड में अगर आप 0.01% 1 भी लॉट लोगे तो 1 पॉइंट अगर गोल्ड मूव कर रहा है, यानी थर्ड इसका 34.9 चल रहा है, ठीक है? तो 34 का 40 हो गया तो $1 का लॉस या प्रॉफिट दिखेगा। इसका मतलब, और यहाँ 0.01 अगर ले रहे हो तो यहाँ उतना डिफरेंस नहीं दिखेगा, लगभग 0.10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस दिखेगा। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो गोल्ड स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं करना है। समझाने का काम है मेरा। भले ही वीडियो बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रियल इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है? क्रूड ऑयल आ चुका है, क्रूड ऑयल नीचे, क्रूड ऑयल तो उतना मैं पेपर नहीं करता हूँ। अगर आपका प्राइस एक्शन है, आपकी स्ट्रैटेजी बेस्ड बैठी है, आपको करना है तो कर सकते हो, बट मैं इसको टॉप 4 में नहीं रखा। उसके बाद मेरा और एक पेयर आता है यूएस 100 का, जो इंडेक्स में आता है। इंडेक्स में जाएंगे, यूएस 100 इंडियन मार्केट के स्टॉक्स है, यहाँ देख सकते हो। यूएस के स्टॉक्स लेंगे तो यहाँ देख रहा है यूएस 100, यूएस 30, और यहाँ यूएस 100 जो है ये भी है, यूएस 30 का और एक है, जैसे यहाँ दिख रहा नहीं, ठीक है? ये 2 स्टॉक्स है, इसमें से मैं यूएस 100 प्रेफ़र करता हूँ, और कभी-कभी ऊपर-नीचे होते हैं, जैसे अगर जो भी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है किसी पेयर में, तो मैं उसको ऊपर लेके रखता हूँ और इसमें देखता हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। उसके बाद यूएस 100 हो गया, आप क्रिप्टो वाले पेयर है। क्रिप्टो के टॉप 5 बोला था, बट मैं उसमें 2 ही ले रहा हूँ, बिटकॉइन, इथेरियम, और बाइनेंस के चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। जैसे इसको मैं नीचे से रखता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो मोस्टली साइडवेज होता है, और घूम आता है तो एक ही साथ मूव आता है, तो क्रैश हो रहा है क्रिप्टो आज काफ़ी गंदा, देख सकते हो, क्रैश हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ मेरे देख सकते हो, मेरी ये फर्स्ट वॉच लिस्ट है, यानी ये मैं कभी भी देख सकता हूँ या मैं कभी भी ट्रेड कर सकता हूँ, और इसमें से सबसे बेस्ट मेरे ही 4 पेयर है। तो आपको भी स्टार्टिंग में गोल्ड को छोड़ के बाकी फॉरेक्स पेयर या क्रिप्टो पेयर ले सकते हो, या इंडेक्स लेके आप ट्रेड कर सकते हो, और उसमें मास्टर बनना है। तो मेरे को मास्टर किस में बनना है? गोल्ड में बनना है। तो सबसे अच्छा गोल्ड है और सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, बट बहुत रिस्की है गोल्ड, तो इसको मैं मास्टर करने का ट्राई करूँगा गोल्ड को। और दूसरा है यूरो, जेपीवाई, यूएस 100, तो ये 4 पेयर में ज़्यादा यूज़ करता है। बिटकॉइन, इथेरियम को थोड़ा-सा कम। बिटकॉइन तो बहुत ही कम करता हूँ, इथेरियम में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैनिपुलेशन थोड़ा कम होता है इथेरियम में। बिटकॉइन में क्या है, बड़ा हो रहा है इसका प्राइस, इसीलिए थोड़ा-सा मैनिपुलेशन कम होगा, क्योंकि जैसे-जैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो मूव करने में थोड़ा-सा स्लो होगा, ठीक है? तो इथेरियम काफ़ी अच्छा है, ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो। प्राइस एक्शन थोड़ा-सा अच्छा वर्क करता है मेरे हिसाब से। आपका जो भी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से आप कोई भी टॉप 4 या टॉप 5 पेयर चूज़ कर सकते हो। अब ये मेरी फर्स्ट वॉच लिस्ट हो गई। अब मेरी सेकेंडरी वॉच लिस्ट दिखाता हूँ। तो इसमें सारे फॉरेक्स के सेकेंडरी पेयर है। जैसे यूरो के जो भी पेयर है वो आप यूरो के पेयर ले सकते हो। यूरो की 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर है यूरो की। तो ये पेयर देख के आप ले सकते हो। ये टॉप 27 पेयर में से कुछ तो है। बट ये यूरो के सबसे अच्छे पेयर है, और इसमें लिक्विडिटी रहती है, तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आवरली से ऊपर वाले टाइम फ्रेम में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? यूरो जेपीवाई, यूरो जीबीपी, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो सीएडी, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर, यूरो सीएचएफ, उसके बाद जेबीपी, जेपीवाई, जेबीपी के पेयर है सारे। ब्रिटेन पाउंड, पाउंड जो है उसके पेयर है। जेबीपी, जीबीपी, जेपीवाई, जीबीपी एयूडी, जीबीपी सीएडी, ये सारे पेयर जेबीपी के। न्यूजीलैंड डॉलर के, न्यूजीलैंड डॉलर का पेयर कितने हैं? 1, 2, 3, 3 ही पेयर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के 4 पेयर है। सीएडी की, यानी सीएडी से बड़ा छोटा पेयर है जेपीवाई, यानी जेपीवाई की करेंसी सस्ती है सीएडीसी, तो सीएडी जेपीवाई पीछे आएगा, सीएडी आगे जाएगा। सीएडी की 2 पेयर है, जेपीवाई का 1 भी नहीं है, सीएचएफ का 1 पेयर है। तो ये इतने पेयर है फॉरेक्स के। उसके बाद इंडियन मार्केट के 3 इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कभी-कभार देख लेता हूँ, इसमें भी ट्रेड कभी-कभार कर लेता हूँ। उसके बाद ट्रॉन कॉइन, या अपन 2 पिट्टू में ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो टीआरसी20 जो करते हैं, ये इसका कॉइन है। तो टीआरएक्स है, ये भी काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है फ्यूचर में, इसीलिए इसको मैं लगाया हूँ वॉच लिस्ट में। उसके बाद एक्सआरपी जो काफ़ी अच्छा पेयर है, सोलाना काफ़ी अच्छा है। तो ये 3 क्रिप्टो करेंसीज़ इंडेक्स कुछ है, और ये फॉरेक्स पेयर है। और ये मेरी फर्स्ट वॉच लिस्ट, इसमें यूरो, जेपीवाई, अपना गोल्ड, यूएस 100,
बिटकॉइन, इथेरियम, US30, JBP, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन, CAD, CHF और USDT ऑयल। ठीक है, तो इतने पेयर है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो सारे पेयर में ट्रेड नहीं करना है, इन सारे पेयर में अपन स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप पोजिशनली बैठ सकते हो, और इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करना है तो ये टॉप 3 या 4 पेयर को चूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वॉच लिस्ट कैसे बनाते। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।